हेलो। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको उसमें से मिलने ही मिलने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। विकास के सिद्धांत में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, नहीं तो विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं तो हम देखेंगे। देखिए, कुछ यहाँ सिद्धांत हमने दिए हुए हैं, जैसे कि विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, पर्यावरणीय सिद्धांत और एक दो और सिद्धांत होंगे इसमें जो हम देखेंगे। तो अभी फर्स्ट हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब है कि जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, यह सिद्धांत कहता है कि बालकों के विकास सिर से पैर की तरफ होते हैं। मतलब कि जो बालक है, मान लीजिए कि ये बालक है, तो इसका भी इसके विकास की हम बात करें तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सिर का विकास होगा और फिर उसके धड़ का विकास होगा, ठीक है, और फिर उसके पैरों का विकास होगा। जो भी बालक है उस सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बालक होते हैं उनका विकास की दिशा क्या होती है, सिर से पैर की तरफ होती है। मतलब बालक के सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा, ठीक है। अब हम सेकंड विकास देखेंगे। सेकंड विकास क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतर विकास का सिद्धांत यह कहता है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। मतलब कि आपने पढ़ा है कि जो विकास है वह कहाँ से, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। तो जब गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब कि हमारे मरने तक चलता रहेगा। तो जो विकास गर्भावस्था से शुरू हो रहा है और मरने तक चल रहा है, तो वह निरंतर चलने वाला सिद्धांत होगा। मतलब कि वो रुकेगा नहीं। जैसे कि वृद्धि क्या होती है कि जब हम मेच्योर, वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो जब हम मेच्योर होते हैं तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक। तो जो ये है, तो जब हमेशा चलेगा तो यानी कि निरंतरता का सिद्धांत होगा। अब निरंतरता का सिद्धांत होगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी चीज़ें होंगी वह हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो विकास है वह क्या होता है कि सर से पैर की तरफ चलता है, और सेकंड क्या देखा, या निरंतर चलता रहता है। लेकिन निरंतर चलने में भी एक बात है कि विकास कभी तीव्र गति से होता है और कभी निम्न गति से होता है। विकास की जो गति है वो सेम नहीं रहती। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो विकास की गति है वह सेम नहीं रहती, लेकिन जो विकास चलता है वह हमेशा चलता रहता है, ठीक है। कभी स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, बट चलेगा। अब थर्ड आता है व्यक्तिगत भिन्नता का विकास। अब व्यक्तिगत भिन्नता का विकास क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी कुछ अलग रुचियां हैं, उसके कुछ अलग पसंद हैं, कुछ अलग करने का तरीका है, हर एक चीज को करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये कहता है कि जो दो व्यक्ति हैं उसमें विकास की जो प्रक्रिया है वह समान नहीं हो सकती। जो दो व्यक्ति हैं, मतलब कि जो आपके घर में अगर आप देखें, जिस विकास की दर से आपका विकास हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसी विकास की दर से आपके भाई बहन का विकास हुआ हो, ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह आगे जाकर भी लंबा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं जन्म के समय उनकी 50 से लेकर के 50 नहीं, मुझे जहाँ तक पता है 40, 40 से लेकर के 80 तक, चलिए हम इसको 70 तक रखते हैं, ठीक है। 40 से लेके 70 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट होती है। तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चा, एक बच्चा अगर 52 सेंटीमीटर का है तो हर बच्चा क्या होगा, 52 सेंटीमीटर का होगा, बिल्कुल नहीं। कोई 52 होगा, कोई 48 होगा, कोई 55 होगा, मतलब वेरिएशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति है उसका विकास जो है वह भिन्न भिन्न तरीके से होगा, भिन्न भिन्न दर से होगा। किसी का पहले शारीरिक विकास हो जाएगा, कि जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो दिमाग है उतना काम नहीं करता। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा अपने अगल बगल, या फिर आपकी मम्मी ही बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि इतने बड़े हो गए, बुद्धि एक पैसे की नहीं है, ठीक है।
तो इतने बड़े हो गए, बुद्धि एक पैसे की नहीं है, तो उसमें क्या हो, बच्चे का शारीरिक विकास तो जल्दी हो गया, लेकिन मानसिक विकास थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा देर से हो रहा है। कई बच्चे होते हैं छोटे ही होते हैं, बट वो उनका जो मानसिक विकास है ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि जैसे लोग कहते हैं कि देखो, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, कहानी सुनी है ना। तो मतलब भले उसका शरीर छोटा है, बट उसका जो काम है वो बहुत बड़ा है, मतलब उसका मानसिक विकास तेजी से हुआ है। तो ऐसे जो होते हैं विकास जो होती हैं वो क्या होता है कि भिन्न भिन्न तरीके से होता है। किसी में शारीरिक विकास पहले हो जाएगी, मानसिक बाद में होगा, किसी का मानसिक पहले होगी, शारीरिक बाद में, किसी की सामाजिक विकास भी देखते हैं कि सामाजिक विकास में भी ऐसे भिन्नता आती है। कुछ लोग होते हैं जो जो जल्दी बढ़ जाते हैं और उनका जो मानसिक विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है हमारा? विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि जो भी चीज़ें हैं वह एक निश्चित क्रम के अनुसार चलती हैं। मतलब कि जो विकास है वो निश्चित क्रम के अनुसार चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, तो जब वो 5 महीने का है या 4 महीने का है तो रेंग के ही चलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे 5th मंथ पे ही तुरंत खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया। नहीं, जो भी बच्चा है पहले वो क्या करेगा, रेंग के चलेगा, ठीक है। उसके बाद से वह खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद से क्या होगा कि वह पहले स्टेबिलिटी पाएगा, उसके बाद से क्या होगा कि वह चलना शुरू करेगा। तो मतलब जो विकास है वह निश्चित क्रम में चलता रहता है ना, सीरीज होती है एक विकास के चलने की, ठीक है। जैसे कि देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति को इशारों को समझता है। मतलब कि इसमें भी आप देख लें कि पहले आप बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो उससे जाके कहेंगे हेलो कैसे हो, तो समझेगा नहीं समझेगा, बट उसको ऐसे ऐसे मतलब इशारे करेंगे तो मुस्कुराएगा। कोई सामने उसके कोई भी एक्शन करेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ तो वो करेगा। लेकिन जब जाके आप ऐसे बोलना शुरू कर दो तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्या हंसेगा। मतलब कि जब आपके चेहरे, आपके होठ जिस जिस आकृति में बनते जाते हैं वो भी वैसी आकृति करना शुरू करता है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले इशारों को समझते हैं, फिर बातों को समझते हैं, फिर उनका भाषाई ज्ञान होता है। जैसे कि या फिर पहले क्या होगा, बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा, मतलब कि उसकी स्मृति पहले होती है, बाद में बोलने की शक्ति आती है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे जब बच्चा रेंग के चल रहा है, उसके बाद से क्या हो रहा है कि दीवार पकड़ के या आपको पकड़ के या कुछ भी पकड़ के खड़ा होता है, ठीक है। फिर खड़ा होने के बाद से क्या करता है कि वह चलना शुरू करता है। तो इसको कहते हैं विकास का जो सिद्धांत है वो एक क्रम में चलता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास एक प्रकार संबंध होते हैं। जैसे कि जैसे जैसे देखिए, आप किसी घर में दो भाई ए और बी थे, ठीक है। तो ए और बी दो भाई थे। अब ए की शादी हो गई, ठीक, इसकी पत्नी आ गई। बी की शादी हो गई, बी की पत्नी आ गई। अब इनसे दो बच्चे हुए, ठीक है। अब इनके दो बच्चे हो गए, इनसे भी दो बच्चे हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस इन बच्चों की भी शादी हो गई, ठीक है। और इनके भी दोनों बच्चों की शादी हो गई, ठीक। अब जब इनके शादी हो गई तो इनके भी बच्चे हुए, मान लो इनके एक एक बच्चे हो गए। तो क्या है कि ये हैं, ये अलग अलग, इतने लोग जो हैं ये अलग अलग हैं, बट इनमें रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से तो निकल के आए हैं, मतलब कि एक ही मतलब इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है एक ही जगह है, तो इन पे एक ब्लड रिलेशन है ना। तो वैसे ही बच्चे का पहले सर का विकास हुआ, फिर उसके धड़ का विकास हुआ, फिर उसके पैरों का विकास हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा है उसमें जो भी विकास हो रहा है वह एक दूसरे से संबंधित होंगे, कि सर का विकास होगा उसके बाद ही धड़ का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि पहले धड़ का विकास हो जाएगा उसके बाद सर का विकास होगा, नहीं। अब ऐसा कई जगह होता है, जब हम समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ विशिष्ट बालक होते हैं जिनका थोड़ा इधर उधर होता है, तो हम जो भी पढ़ेंगे उसको हम 90% मान के चलेंगे, ठीक है। 10% क्या हो जाएंगे कि एक्सेप्शन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो क्या होगा, पहले उनका जो भी विकास है वो एक दूसरे से संबंधित होगा। जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से देखा अच्छा ये मम्मी है ये पापा है, ठीक है, समझ में आ रहा है उसको। अब क्या होगा कि अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा,
तो समझेगा अच्छा पहले इनकी शादी हुई थी, उसके बाद से इनके बच्चे हुए, तो अब उसको क्या होगा, सामाजिक विकास भी उसका एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। मतलब पहले उसको ये पता चला अच्छा ये मम्मी पापा हैं, तब फिर कहीं देखा कि शादी हुई, तब उसको चीज़ें समझ में आने लगी। मतलब कि इसका यही हुआ कि विकास के जो भी क्रम है या जो भी है, जो भी विकास हो रहा है, वो एक दूसरे पे क्या कर रहा है कि डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये विकास जो कहता है, परस्पर सिद्धांत का विकास कहता है कि विकास जो है एक दूसरे पर डिपेंड करता है, चाहे वो मानसिक हो, संवेगात्मक हो, शारीरिक हो, कुछ भी कोई भी विकास हो, वह एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, एक दूसरे से रिलेशन बनाएगा, रिलेट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब अब हम देखेंगे 6 नंबर विकास का सिद्धांत, जो कि है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब कि सेम मॉडल का सिद्धांत। मतलब कि सेम मॉडल का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास किसी जात विशेष के आधार पर होता है। जैसे कि सुनिए, एक गाय है, ठीक है, कोई काऊ है, जो कि एक बछड़े को जन्म देगी, तो वो बछड़ा क्या होगा, जन्म के समय से ही खड़ा होगा। ठीक, खड़ा होगा। लेकिन वही एक ह्यूमन बीइंग है, मानव है, तो जब मानव क्या होगा कि जब मानव के बच्चे का जन्म होगा, तो वह 4-5 महीने तक बेड पे, मतलब कि पैर लेटा रहेगा, तुरंत नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये कह रहा है कि विशेष जाति के आधार पर, ऐसा नहीं कि अब हम एक कास्टिज्म शुरू करें, नहीं नहीं। इसमें ये है कि ह्यूमन जो बच्चे होंगे, उनका जो विकास होगा वो एक क्रम में होगा। जो हमारे और सारे वो हैं, जैसे कि एनिमल, तो ह्यूमन भी एनिमल ही है, जीव हैं, जैसे कि गाय हो गई, जैसे कि बंदर हो गया। ठीक है, तो ये सब, इन सबों का जो विकास है वो एक तरह से होगा, सेम मॉडल से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है वह सेम मॉडल में हो रहा है। ठीक है, सेम प्रतिमान, आप ऐसे याद करिए कि सेम मॉडल। जैसे कि आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज का अगर आप देखते हैं कि एक घर में बछड़ा भी है और इंसान भी है, मतलब कि वो गाय पाल रखे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होंगे, तो मानव के जो बच्चे होंगे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जो गाय का बछड़ा होगा तो जल्दी से बढ़ जाएगा, और वो तुरंत चलना शुरू, जन्म के बाद तुरंत चलना शुरू कर देगा। लेकिन मानव के बच्चे जन्म के बाद तुरंत चलना शुरू नहीं करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, हम देखेंगे वंशानुक्रम सिद्धांत। तो वंशानुक्रम सिद्धांत क्या कहता है कि हेरिडिटी डिपेंड करती है ना, जैसे जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे तो समझ पाएंगे कि जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स में हमें हमारे माता पिता से कुछ स्पेशलाइज चीज़ें मिल जाती हैं, दादा दादी से मिल जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे क्या होता है कि जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं अच्छा ये इसका चेहरा तो अपने पिताजी से मिल रहा है, इसका चेहरा तो अपने माता जी से मिल रहा है, ये तो अपने दादा दादी पे गया, अच्छा इसके बोलने का तरीका तो अपने दादा जैसा है, अपने चाचा जैसा, जैसे भी लोग कहते हैं। तो मतलब कि जो वंश निर्धारित करता है हमारी कुछ विशेषताएं, कुछ विकास की विशेषताएं वंश पे भी, जैसे कि पिता बहुत लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, मम्मी छोटी है तो बच्ची भी छोटी होगी, हो सकता है ऐसा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 80% जो डेवलपमेंट है वह हेरिडिटी होता है, मतलब कि वंशानुक्रम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरणीय सिद्धांत। मतलब कि इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप ये समझें कि कोई भी सिद्धांत है तो वो इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे कि आप ले लीजिए 2 स्टेट्स के, या फिर ऐसे ले लीजिए साउथ अफ्रीका टाइप के लोग। साउथ अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, बहुत ही काले होते हैं, लेकिन जो इंडियन होते हैं वो ज़्यादा काले नहीं होते, वो ज़्यादा गोरे भी नहीं होते। मतलब कि जो बीच वाले हैं, इंडिया जो है उसमें ना तो ज़्यादा काले होते हैं ना ज़्यादा गोरे होते हैं, और जो ब्रिटिश होते हैं वो गोरे होते हैं। तो मतलब उनके इन्वायरमेंट का ऐसा असर है कि जो साउथ अफ्रीका है वो एकदम उस उनके ऊपर सूर्य जो है एकदम सीधे जो उनके सनलाइट से सीधी पड़ते हैं तो काले होते हैं। जो ब्रिटिश है उन पर बहुत कम पड़ती है तो क्या होते हैं, गोरे होते हैं। जो इंडियन है उसमें ना तो ज़्यादा पड़ती है ना तो कम पड़ती है, तो मॉडरेट टाइप के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण का सिद्धांत है विकास पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ जगह के लोग बहुत लंबे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो कम जगह के लोग होते हैं वो, मतलब कुछ किसी और जगह के लोग होते हैं वो कम लंबे होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत। ये अक्सर पूछ देता है कि इसमें विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन दे देगा
सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, सामान्य से सामान्य का सिद्धांत, स्थूल से, ये सब चीजें दे देता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो बालक होता है वह पहले सामान्य प्रक्रिया, कोई भी बालक है तो सामान्य क्रिया ही करेगा, ठीक है। जैसे कि मोदी जी विशिष्ट हैं, सबको पता है मोदी जी विशिष्ट है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी जब पैदा हुए तो वो सीधे भाषण देना शुरू किए भाई और बहनों, नहीं नहीं। मोदी जी भी जब पैदा हुए तो उनको बोलना नहीं आता था, और भी बच्चे पैदा होंगे तो उनको बोलना नहीं आएगा। अब धीरे धीरे जैसे वो विशिष्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे उनका विकास होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कार्य करता है। अब नेक्स्ट आता है चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। चक्राकार और वर्तुलाकार सिद्धांत का मतलब है जो विकास है वह स्पाइरल चलेगा, ठीक है। अब स्पाइरल चलने का मतलब क्या है, देखिए अब बच्चा मान लीजिए कि 5 मंथ का था, अभी वह जमीन पे रेंग रेंग के चल रहा था, ठीक है, रेंग रेंग के चल रहा था। और क्या हुआ कि अब वह थोड़ा और बड़ा हुआ और वह क्या किया कि बैठना सीखा, बैठना सीखा है मतलब कि खड़ा होना सीखा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कुछ दिन के लिए यहाँ पे विकास रुक जाएगा, अभी विकास आगे की तरफ के लिए रुकेगा, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि ये इसमें वह अपना इंटर रिलेशन कार्य करेगा, मतलब कि बच्चा पहले चलेगा फिर खड़ा होगा, चलेगा खड़ा होगा। अब जब वो स्टेबिलिटी पा जाएगा तब वह चलना शुरू करे। मतलब क्या होता है, बच्चे खड़े होते हैं पहले गिर जाते हैं, तो क्या होगा कि जब बच्चा खड़ा हुआ गिर गया तो अब ऐसा नहीं है कि वो भले गिर रहा है चलेगा, नहीं नहीं, पहले वह खुद को थोड़ा स्टेबल करेगा, जब थोड़ा वो स्टेबल कर लेगा तब वह चलना शुरू करेगा, फिर चलेगा तो थोड़ा गिरेगा, 2-3 कदम चलने के बाद गिर जाएगा। अब वह 2-3 कदम चलना पहले स्टेबिलिटी लाएगा कि वो 2-3 कदम आराम से चले, उसके बाद से वह 10 कदम चलेगा। तो ऐसा क्या होता है कि विकास स्पाइरल होता है, मतलब कि आगे की तरफ से पीछे में जोड़ता है, फिर आगे बढ़ना शुरू करता है। मतलब कि पहले आगे जाता है फिर पीछे होके थोड़ा पीछे के विकास को अस्थायी करता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसको हम कहते हैं सॉरी चक्राकार या स्पाइरल सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब क्या होता है कि कुछ जैसे कि यूपी का अगर हम एग्जाम देखें तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट सिद्धांत का नाम देगा और पूछ देगा या इसके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत है, जैसे मूल शक्तियों का प्रभाव, जो मूल शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव होता है। तो इन्होंने इस किसने दिया था, थार्नेडाइक ने दिया था। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, ये क्या देगा, क्लीन वर्ग देगा। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, इसने कैटल ने दिया था। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, ये विंसिट ने दिया था। चरित्र पर प्रभाव, यह डगडेल ने दिया था। महानता पर प्रभाव, यह गाल्टन ने दिया था। वृद्धि पर प्रभाव, यह गेडार्ड ने दिया था। संचयी प्रभाव कोलेशनिंग ने दिया था। तो मतलब ये चीज़ें सुपर टेट मतलब यूपी सुपर टेट और जो यूपी की जो मतलब वो होती हैं टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ देता है प्रतिपादक के नाम, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।